आप लोग सेट समुच्चय का यह अगला सीरीज है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है सभी उप समुच्चय को लिखिए। तो उप समुच्चय लिखने के तरीके होते हैं, जैसे आपका ए है सिर्फ एक डिजिट में है तो पहला फाई दूसरा ए, अर्थात यहाँ पे उप समुच्चय संपूर्ण उप समुच्चय इतना ही होगा। दूसरा जैसे आपका दिया है ए और बी, इसका उप समुच्चय लिखेंगे, पहले फाई लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और फिर ए बी लिखेंगे। उप समुच्चय दूसरी बात, जैसे तीन है, एक दो तीन है, तीसरे का उप समुच्चय लिखना है तो आप क्या करेंगे, फाइव वन टू थ्री, फिर वन टू फिर टू थ्री फिर थ्री वन और फिर वन टू थ्री उप अब गिन लेंगे। उप समुच्चयों के संख्या का सूत्र क्या होता है, 2 के पावर n माने नंबर कितने हैं, जैसे 1 2 3 कुल नंबर में 3 है तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा। अब हम गिन कर चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात 1 2 3 4 गिनो, चाहे 1 2 3 4 बात एक ही होता है, कुल 8 होने चाहिए। 8 की संख्या है, जहां 1 होता है वहां पे क्या रखेंगे, 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2। आई मीन यहाँ पे 1 2, जैसे 2 रहेगा तो कुल कितने नंबर होने चाहिए, 2 2 जा 4 अर्थात 4। गिन लीजिए 1 2 3 4। उप समुच्चय का सिंबल क्या है, उप समुच्चय का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कह रहा है कि फाई आपका ये उप समुच्चय का सिंबल है। फाई मान लो ये में है कि नहीं है, तो अब हम देख रहे हैं कि फाई ये में है क्योंकि फाई सब में होता है। जैसे आपका दे रहा है 2 3, आपका 2 3 आपका 1 2 3 में है कि नहीं है, 1 2 3 तो 1 2 3 में इधर देख लीजिए, जैसे 2 और 3 है। अब ये देखेंगे उप समुच्चय इसमें है कि नहीं, तो देख रहे हैं 1 2 3 है तो अर्थात 1 2 3 में अगर है तो उप समुच्चय है। इसी तरीके से अगर पूछ ले 4 3 4, अब 3 4 इसमें है कि नहीं है, तो अब देख रहे हैं 3 तो है मगर 4 नहीं है, तो ये उप समुच्चय नहीं है। और जब उप समुच्चय माने सबसेट नहीं है और अर्थात नहीं है तो लिखेंगे डज नॉट सबसेट, अर्थात 1 2 3 में नहीं है। इसका अपने शाब्दिक अर्थों में जानो, इसका अवयव इसमें है तब तो सबसेट है, उप समुच्चय है। इसमें ज्यादा भी हो सकता है, अगर इसमें 2 3 है तो इसमें 1 2 3 2 3 भी है, 1 ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर इधर है जैसे 3 4 इधर है लेकिन उधर 4 नहीं है तो अर्थात ये इसका उप समुच्चय नहीं है। तो ये उप समुच्चय का शाब्दिक अर्थ जानो, फिर निकालो उप समुच्चय कितने होते हैं। अर्थात इसका ए का फाई है, फाई सब में होता है, ए है देख लो ये इसमें है कि नहीं है, अर्थात ये उप समुच्चय, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ए और बी में देखो फाई इसमें है उप समुच्चय हो गया, ए इसमें है उप समुच्चय हो गया, बी भी है, ए बी में है, अर्थात उप समुच्चय का मतलब है कि जितना है वो पूरा पूरा इस तरफ वाला उस तरफ में होना चाहिए। और त्रिकोण सबसेट के आपके कुछ सिंबल होते हैं जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने चल रहे हैं। संपूर्ण जो 1.4 का संपूर्ण सलूशन है, एक ही क्वेश्चन पर पूरा सलूशन देखो, वहां पूछ सकता है आपका ए यूनियन बी। यूनियन इसका मतलब होता है संघ, संघ का मतलब ए और बी में जितना है पूरा अवयव होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ए और बी का यूनियन पूछा तो ए और बी के जितने अवयव हैं सबको एक में लिख देंगे। अगर 2 इसमें भी है इसमें भी, उसको तो लिखेंगे ही, जैसे 5 यहाँ था यहाँ नहीं था फिर भी 5 को भी लिख दिया। जैसे आपका पूछ लिया ए यूनियन सी, तब ए से सी का देखेंगे, सी में क्या होगा 1 2 3 4 और यहाँ क्या है 3 4 5, अर्थात इसमें 5 भी है, अर्थात ये यूनियन सी हो गया। हमको लगता है यूनियन का मतलब आप समझे। यूनियन का मतलब होता है संघ समुच्चय, माने जिसकी बात करे उसके पूरे अवयव उसके अंतर्गत होने
चाहिए। अब नेक्स्ट यूनियन के बाद आप जानिए अगला क्या है। अब एक होता है जैसे ए सबसेट, सबसेट नहीं, आपका कह रहा है कि ए आपका सर्वनिष्ठ बोला जाता है, इसको बोलते हैं। इसमें देखिए आपका 1 2 3 4 और इसमें क्या है 1 2 3 4 5, अर्थात दोनों में क्या है, दोनों में आपका 5 है। जो दोनों में हो उसी को क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ। उसी को क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ। अब मायने रखता है इस सिंबल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। जैसे आपका पूछ लिया बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में क्या है, सर्वनिष्ठ। अब देख रहे हैं 3 4 5, इसमें भी अर्थात 3 4 5, ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। आई होप इंटरसेक्शन का मतलब आप समझे होंगे। अब अगला क्या आएगा आपका, अगला क्वेश्चन इसी में आता है a माइनस बी, आपका आएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी में इसका मतलब ये हुआ कि a में से b को घटा दो, जो a में बचे उसके b के अलावा वो लिख दो। अब हम देख रहे हैं कि 1 है घट गया, 2 है ये भी घट गया, इसमें 3 भी गया, 4 भी गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। जहां कुछ नहीं बचेगा वहां क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे आपका आ जाए a माइनस सी, अब a में से c को घटाएंगे, देख रहे हैं कि 1 है वहां नहीं है, उतार लेंगे, 2 यहाँ है वहां नहीं है, उतार लेंगे, अब 3 और 4 यहाँ भी है वहां भी है, अर्थात 3 4 घट गया, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर यहीं पे c माइनस ए पूछ ले तब c से तुलना करेंगे, c से a में घटाएंगे, c का 3 है, a में 3 है, c का नहीं लिखेंगे, 4 है यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, अर्थात 5 लिखेंगे। अर्थात तब जो c में बचेगा वो लिखेंगे, यहाँ a में जो बचा वो लिखे, c में जो था a का उसको घटाकर बाकी लिख दिया गया। आई होप a माइनस बी, a माइनस सी या c माइनस ए का शाब्दिक अर्थ मतलब समझे होंगे। अब आपको लेके चल रहे हैं और क्वेश्चन में, जैसे आपका कहता है ए प्राइम लिखिए, ए का पूरक निकालना है। आई मीन इसका मतलब होता है यू में से ए को घटा दो। अब ए है, यू आपका यहाँ है, अर्थात यू माइनस माई यू में से 1 2 3 4 घटा के बाकी जो बचेगा वही लिखेंगे, 5 6 7 8। जैसे आपका पूछ लिया बी का पूरक, तो अब इसका मतलब हुआ यू में से किसको घटाएंगे, बी में। अब बी को घटाएंगे तो बी 1 2 3 4 5 यहाँ है यहाँ भी है, घट गया, क्या बच जाएगा 6 7 8 बच जाएगा। अर्थात जब इस प्रकार दिया रहे तो यू में से घटाया जाता है। जब भी आपका पूरक का सिंबल ये दिया रहे, ये वाला सिंबल किसी में भी दिया रहे, उसे यू से ही घटाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, आपका कह दे ए का प्राइम बी का प्राइम, ए के पूरक और बी के पूरक का इंटरसेक्शन, तो अर्थात ए का पहले पूरक निकालोगे, बी का निकालोगे, फिर दोनों में इंटरसेक्शन देखेंगे क्या क्या है। इंटरसेक्शन माने सर्वनिष्ठ। अब सर्वनिष्ठ देख रहे हैं कि यहाँ 6 7 8 इसमें भी है इसमें भी है, तो हो गया 6 7 8। अगर यही ए यूनियन बी पूछ ले प्राइम का, दोनों का, तो यूनियन का मतलब दोनों मिलाकर माने 5 6 7 8, दोनों में कोई छूटना नहीं चाहिए। यूनियन का पहले ही मतलब बताया, जिसका पूछे उसका निकालो। अगर ए पूरक बी पूरक का पूछ रहा है तो निश्चित ही पहले इसको निकाल लो, जो आए उसका यूनियन करो, उसका सबसेट करो, उस सबसेट बताओ, उसका इंटरसेक्शन बताओ। इस प्रकार से आप लगाएंगे तो आसान होगा। एग्जाम्पल के तौर पर और देखो, ये 1.4 का सलूशन संपूर्ण सलूशन है एनसीईआरटी का। जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे मेथड, एक ही मेथड पर सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे आपका पूछ लेगा ए यूनियन बी का पूरक बताओ, इसका मतलब है कि पहले यू में से ए यूनियन बी घटाओ,
अर्थात पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी का मतलब है इसको पहले निकाले थे 1 2 3 4 5 तक है, पूरा आ गया है। ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी को यू में से घटाना है। यू कितना है यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। और घटाना कितना है 1 2 3 4 5 घटा देंगे। जब इतनी चीजें निकल जाएंगी तो बचेंगी कितनी 6 7 8। इसी तरीके से आपका ए इंटरसेक्शन सी का भी पूछ सकता है कि ए इंटरसेक्शन सी का प्राइम, अर्थात यू में से ए इंटरसेक्शन सी को घटाना है। तब इसके लिए पहले आपको क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी दोनों में देखेंगे इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन माने सर्वनिष्ठ 3 और 4 दोनों में है। ये इंटरसेक्शन 3 4 आया। अब इस 3 4 को यू में से घटाना है। करा यही करा है। अब यू में क्या करेंगे 3 4 को घटाकर बाकी जो बचेगा लिख देंगे। आई मीन 1 बचा 2 बचा 3 4 छोड़ देंगे 5 6 7 8 बच गया। इस तरीके से संपूर्ण क्वेश्चन आपका 1.4 का सेट थ्योरी जो दिया गया है सेट्स का, उसको आप इस मेथड के माध्यम से संपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी हो या अदर कोई भी बुक हो, सभी में तो एनसीईआरटी आज के बुक में छपे हैं, बाद में एक्स्ट्रा भी दिया गया है, लेकिन मेथड वही है। आपको यदि मेथड समझ में आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे आपने प्लस माइनस सीखा तो प्लस माइनस कोई भी वो आप लगा लेते हैं, उसी तरीके से इसके मेथड है। यदि आप इस मेथड को लगा लेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको सेट के नेक्स्ट चैप्टर में जो आपको सिद्ध करने वाले सवाल हैं और सिद्ध करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको एक स्पेशल मेथड के माध्यम से आपको बताएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।